यह 10वां श्लोक आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे। विज्ञान शाकुंतलम का 10वां श्लोक, लेकिन पहले 9वें तक पाठ हो जाए, उसके बाद 10वें में प्रवेश करेंगे। या सृष्टि सृष्टुराद्या वहति विधियुतं या हविर्या च होत्री ये द्वे कालं विधत्तः श्रुति विषय गुणाया स्थिता व्याप्य विश्वं या महुः सर्वबीज प्रकृतिरिति यया प्राणिनः प्राणतः प्रत्यक्षाभिः प्रपन्नस्तनुभिर्वतु अस्ताभिरष्टाभिरीशः। आपरितोषद्विदुषां न साधु मन्ये प्रयोग विज्ञानं बलवदपि शिक्षितानाम् आत्मन्य प्रत्ययं चेतः। सुभगसलिलावगाः पाटल संसर्ग सुरभिवनवाताः प्रक्षाय सुलभनिद्राः दिवसाः परिणाम रमणीयाः ईषच्चुम्बितानि भ्रमरेषु कुमारकेशरशिखानि अवतांशयन्ति दयमानः प्रमदः शिरीषु कुसुमानि। तवास्मि गीतरागेण हरिणा प्रसभंहृताः एष राजेव दुष्यन्तः सराङ्गेणातिरंहसा कृष्णसारे ददक्षचक्षुस्त्वयि चाधिज्य कार्मुके मृगानुं साक्षात् पश्याम्योऽपि नाकिनं ग्रीवाङ्गाभिरामं मुहुरनुपतति शान्दने बद्धदृष्टिः पश्चार्धेन प्रविष्टः सर्पतन्मः भूयशः पूर्वकायं दर्भैः अर्धावलीढैः संविवृतमुख भृंशिभिः किरणवर्त्मा पश्योदग्रप्लुत्वाद्यति बहुतरं स्तोकमूर्व्याप्रयाति। मुक्ते सुरश्मि सुनिरायत पूर्वकाया निश्चम्पकचामरशिखा निभृतोर्ध्वकर्णः आत्मोद्धतैरपि रजोभिर्लङ्घनीया धावन्त्यमी मृगजवाक्षमेव रथ्यः। यदा लोके सूक्ष्मं व्रजति सहसा तदु विपुलतां यदाग्धा विच्छिन्नं भवति कृतसन्धानमिव तत्प्रकृत्या यद्वक्रं तदपि खं नयनयोर्न मे दूरे किञ्चित् क्षणमपि नापाशर्वे रथजवात्। अब 10वां श्लोक, इसे विस्तार से देखेंगे, थोड़ा सा इसे बड़ा कर लें। ना खलु बाणः सन्निपात्यो अयम् अस्मिन्। ना खलु बाणः सन्निपात्यो वयम् अस्मिन्। मृदूनि मृगशरीरे तुलराशि विवाग्निः। ना खलु बाणः सन्निपात्यो अयम् अस्मिन्। ना खलु बाणः सन्निपात्यो अयम् अस्मिन्। मृदूनि मृगशरीरे तुलरासाविवाग्निः। मृदूनि मृगशरीरे तुलरासाविवाग्निः। देखिए यहाँ पे जो ता पे छोटे ऊ की मात्रा लगी है, हमने देखा विशेष पुस्तकों में बड़े ऊ की मात्रा होगी, तुलरासाविवाग्निः होगा। ठीक, तूल राशा माने रुई का ढेर, तूल राशि माने रुई का ढेर। तूल राशौ विवाग्नि, तूल राशौ इव अग्नि से बना है ये शब्द। तूल राशा विवाग्नि क्वाबत हरिणकानां जीवितं चातिलोलम क्वाचा निशित निपाता वज्रसारः सरास्ते। ना खलु बाणः सन्निपात्यो अयम् अस्मिन्। मृदूनि मृगशरीरे तूलराशाविवाग्निः क्वाबत हरिणकानां जीवितं चातिलोलं क्वाचासितनिपाता वज्रसारः सरास्ते। हमें लगता है कि इतना कठिन नहीं है ये श्लोक, आप लोग इसे पढ़ लेंगे। बार बार दोहराने का, समय नष्ट करने का कोई मतलब नहीं है। मालिनी छंद है, प्रसाद गुण वैदर्भी रीति है, कई बार बता चुके हैं। तो मालिनी छंद है इसमें। ना खलु बाणः सन्निपात्यो अयम् अस्मिन्। कह रहे हैं ना खलु बाणः सन्निपात्यो अयम् अस्मिन्। हाँ, थोड़ा सा भूमिका जोड़ेंगे पीछे से। ये इसके पहले वाले श्लोक में, 9वें श्लोक में क्या था कि राजा रथ का वर्णन कर रहे थे कि यह रथ कैसे चल रहा है। रथ इतने वेग से चल रहा था
कितने वेग से चल रहा था आप देख ही चुके। यदालोके सूक्ष्मं वदति सहसा तद्विपुलताम् यदाद्धा विच्छिन्नं भवति कृत्सन्धानमेव तत्प्रकृत्या यद्वक्त्रं तदपि समरेखां नयनयोर्न मे किंचित् क्षणमपि नापा सर्वे रथजवात्। जब न मे दूरे किंचित क्षणमपि नापा सर्वे रथजवात्, तो आप समझ लीजिए कितनी वेग से रथ चल रहा है। मृग डरा हुआ है, इसके पहले वाले में आप देखे थे। ठीक, तो राजा पहुँचते हैं, मृग अपने आश्रम में तब तक पहुँच जाता है। मृग, अब आगे और पात्र आएंगे तो आप समझेंगे। महर्षि कंड के आश्रम का पालित मृग है ये। तो एक तपस्वी निकलता है, एक वैखानस संस्कृत में कहते हैं और हिंदी में तपस्वी। एक वैखानस अर्थात तपस्वी निकलता है। वो कहता है कि न हंतव्यः न हंतव्यो न हंतव्यः, ये मारने योग्य नहीं है, इसे ना मारिए ना मारिए, रोकता है। तो वही रोकने में यह श्लोक भी वह बोलता है तपस्वी। क्या कहता है? ना खलु वाणा। हाँ, एक बात और आप स्मरण करते चलिए। प्रारंभ में सूत्राधार एक पात्र आया था। सभी नाटकों में प्रायः आता है। वो जो नाटक का संचालन करता है उसी संचालक को ही सूत्राधार कहते हैं। नटी आई थी जिसने ग्रीष्म ऋतु का वर्णन किया था। सूत्राधार ने कहा था ग्रीष्म ऋतु का वर्णन करने में, नटी ने किया था। उसके बाद फिर राजा और सारथी प्रवेश किए थे मंच पर। और अब कौन प्रवेश कर रहा है? तपस्वी वैखानस। ठीक, वैखानसं ब्राह्मणं वेत्ति इति वैखानसः। ठीक, यहाँ कह रहे हैं वैखानस एक ब्राह्मणों की विशेष समुदाय को कहते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कि वैखानस ब्राह्मण था, इसलिए वह वैखानस था। और तमाम बातें हैं, वैखानस क्यों था, उसे वैखानस ही क्यों कहा गया, इस सब ये तमाम बातें हैं। वहाँ अपने को नहीं जाना है। मेन है कि एक तपस्वी आता है और वो कहता है, क्या कहता है? ना खलु बाणः सन्निपात्यो अयम अस्मिन्। मत मारिए, रहने दीजिए, छोड़ दीजिए। मृदूनि मृग शरीरे, ना खलु नहीं ही बाणः माने बाण, सन्निपात्यो माने चलाइए, ना चलाइए। अर्थात ना खलु ना से जब सन्निपात्यो संयुक्त होगा तो ना चलाइए अर्थ निकल आएगा। अस्मिन माने इस हिरण पर, इस पर क्यों ना चलाइए? क्योंकि यह आश्रम का मृग है। ठीक, मृदूनि मृग शरीरे तुला राशि विवाग्नि। कहाँ इसका यह मृदूनि मृग शरीरे, यह मृदूनि माने कोमल, मृग का यह शरीर जो तूल राशा विवाग्नि। यहाँ PDF में हमने गलती किया, जो छोटे ऊ की मात्रा वाला लगा दिया श्लोक। आप लोग इसे सुधार लीजिएगा, यदि कहीं नोट कीजिएगा तो तूल राशा विवाग्नि ही होगा। तो तूल राशा विवाग्नि। ठीक, अर्थात कहाँ यह मृग का कोमल शरीर जो रुई के ढेर के समान कोमल है, और कहाँ अग्नि के समान आपका यह बाण। और आगे क्या है? दो विशेषताएं बता रहे हैं, दो तुलना कर रहे हैं प्रकार से दो स्थानों पे। यहाँ पे हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कहाँ यह मृदु शरीर और कहाँ पर आपका यह बाण। और क्वाबत हरिणका नाम जीवितम चातुलोलम। क्वाबत, और कहाँ यह हरिणों का क्वाबत, बताइए, आखिर आप ही बताइए कि क्या कहाँ यह इन हरिणों का जीवन, अर्थात हरिणों का जीवन कितना सरल, कितना सुगम होता है, कितना सुंदर हरिण है यह। इसका रुई के ढेर के समान शरीर है। कहाँ इसका यह शरीर, और कहाँ आपका यह वज्र के समान बाण। कहाँ हरिणों का अति चंचल और अति सामान्य साधारण यह जीवन। हरिणों का देखिए, सिंह आदि हिंसक जंतु होता
तो अलग बात थी, छोटा सा चंचल सा नटखट बच्चे के जैसा मृग है। वही कह रहे हैं, कहाँ यह हरिणों का चंचल जीवन, उनकी चंचलता भी साधारणतः है, उनकी चंचलता भी जो है वो अत्यंत साधारण है, अत्यंत। कहाँ यह जीव, समझिएगा भाव को, क्या कहना चाह रहा है, कहाँ यह जीव और कहाँ पर आपका यह वज्र के समान बाण। उपमा अलंकार है यहाँ पर कि कहाँ यह मृदु शरीर और कहाँ आपका यह अग्नि के समान बाण, और कहाँ यह हरिणों का चंचल जीवन और कहाँ आपका यह वज्र के समान बाण, और कहाँ वहाँ पर अग्नि के समान था। जहाँ पर रुई कहा गया है, रुई के समान शरीर को कहा गया है, वहाँ पर बाण को अग्नि के समान कहा गया है, क्योंकि रुई को अग्नि नष्ट करता है। और जहाँ पर उनका क्वाबत हरिण का नाम जीवतम चातुलोलम, कहाँ पर हरिणों का चंचल साधारण स्वभाव, जहाँ ऐसा कहा गया है, वहाँ पर कहा गया है क्वाचा निशित निपाता वज्रसारा सरास्ते। वहाँ पे कहा गया है कि कहाँ आपका यह वज्र के समान बाण। तो कहने का अभिप्राय ये है कि कहाँ ये हरिणों का स्वभाव और कहाँ आपका यह बाण, और कहाँ यह रुई की राशि के समान इसका शरीर, और कहाँ आपका यह अग्नि के समान बाण। यही दो बातें इसमें कही गई है। इसे मत मारिए, मत मारिए। कुल मिला के इसका अर्थ ये है कि इस सुकुमार शरीर के मृग को जो रुई के समान है, इसे मत मारिए, मत मारिए, क्योंकि कहाँ इसका उस पर बाण ना चलाइए, ना चलाइए, क्योंकि कहाँ इसका रुई के समान शरीर और कहाँ का अग्नि के समान बाण, और कहाँ इसका हरिणों का अत्यंत कोमल स्वभाव, और कहाँ आपका यह कठोर बाण, अत्यंत चंचल जीवन, और कहाँ आपका यह वज्र के समान बाण। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अर्थ समझ में आ गया होगा। अत्यंत मार्मिक श्लोक है, इसे आप लोग पढ़ें। और एक बात इस श्लोक के साथ मैं यह भी कह देना चाहता हूँ कि पहले तो शिकार होता था, मान लीजिए गलत होता था पहले, जिस राजा ने भी शिकार किया है उस शिकार की तो निंदा हम करते ही हैं। और आज के समय में देखिए आप लोग, मुर्गी बकरी और ना जाने क्या क्या पशुओं को खा जा रहे हैं। तो ये श्लोक उनके लिए भी सीख है कि ना खलु सन्निपात्यो अयमस्मिन्। सोचिए, मृदूनि मृग शरीरे, मृग का एक अर्थ जानवर पशु भी होता है, तो वो अर्थ ले लीजिए और एक बार कल्पना कीजिए कि मृदूनि मृग शरीरे तुल रासा विवाग्नि, रुई के समान बकरी हो, बकरा हो, कोई भी हो, उनका भी जीवन होता है। तो ये एक सीख ले लीजिए, क्योंकि काव्य से सीख भी ली जाती है, और जितना अधिक हम सीख ले पाएँ काव्य से उतना ही उत्तम होता है। तो उम्मीद करता हूँ ये श्लोक आपको समझ में आया होगा। इस श्लोक में इतना ही, इसका अर्थ और इसका अन्वय शब्दार्थ कुछ दिया गया है, आप लोग इसे पढ़ सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में श्लोक नंबर 11 के साथ। हर हर महादेव। जय हो अष्टमूर्ति शिव। जय माता दी।